समाजवादी पार्टी से सांसद पुष्पिंदर सरोज बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज एंटी पेपर लीक विधेयक जो है पेश किया गया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये आनन फानन में बनाया हुआ विधेयक है। अगर आप उसको खंगालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो सज़ा से लेकर के इम्प्रिजनमेंट से लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं वो 5 साल से 10 साल ऐसे बढ़ा दिए गए, डबल कर दी गई। अभी भी अधिकारियों को इम्यूनिटी है। अभी भी जो स्पेशल टास्क फोर्स की वो गठन की बात कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है कि किसको करेंगे, क्या रहेगा। हमने देखा है कि पहले भी कई मामलों में स्पेशल टास्क फोर्स बनाती जाती है, लेकिन कोई उसका निष्कर्ष निकलता नहीं, वो सिर्फ फाइलें घूमती रहती हैं। दूसरी बात यह है कि ये सब चर्चा तभी होगी जब प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आकर के माफ़ी मांगेंगे और एड्रेस करेंगे इस देश के स्टूडेंट्स को सदन में आकर के। सिर्फ रील बना करके, वीडियो बना करके नहीं, सदन में आए, 140 करोड़ जनता को एड्रेस करें, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने उनके नाक के नीचे लाठी खाई है, जिनके कपड़े फटे हैं, जिनके सर फटे हैं, उनसे माफ़ी मांगें और फिर स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के बाद चर्चा होगी। बिहार के सिवान में भी छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, AK-47 वाला एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिसकर्मी जो है गोली चलाते हुए नज़र आ रहा है। देखिए, पहले तो मैंने सुना था कि ये सिर्फ वहाँ पे आलोचना करते हैं या इल्ज़ाम लगाते हैं कि लोग टेररिस्ट हैं, लेकिन वाकई में इनकी सरकार ने हमारे छात्रों को टेररिस्ट घोषित कर दिया। AK-47 बताइए, तानी जा रही है हमारे स्टूडेंट्स के, वो वहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, फूल लेकर के स्टूडेंट्स आए थे, फूल के बदले उनको बंदूक, लाठी, डंडा मिला, टियर गैस मिली। तो ये कहीं ना कहीं अहंकार बहुत बड़ा है इनका। ये तानाशाह अपने आप को समझते हैं, इनको पता नहीं है लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं। जो ये झुके हैं, जो इस्तीफ़ा हुआ है, वो तो इनको झुकना था ही, लेकिन अब जो ये करेंगे, चर्चा तभी होगी, सदन तभी चलेगा जब ये पहले अपने किए कर्मों का माफ़ी मांगेंगे। स्टूडेंट्स, छात्रों से जो 2 महीने से अपनी वाजिब मांग को लेकर के बैठे थे, उनसे माफ़ी मांगेंगे। ओवैसी बड़ा आजकल मेहरबान हो रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को गठबंधन में के लिए। देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का डिसीजन है, वो बड़े नेताओं की बात है। हम PDA का मुद्दा लेकर के पहले भी चल रहे हैं और सब लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, और आने वाले समय में जो भी प्रमुख मुद्दे हैं, देखिए अभी स्टूडेंट्स का इतना बड़ा आंदोलन हुआ और स्टूडेंट्स मर रहा था वहाँ पर के, तो समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ पे गए, हमारे प्रमुख नेता वहाँ पे पहुँचे, उनको डिटेन किया, हम लोग को लाठी मारी गई। तो स्टूडेंट्स को भी दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है कि सड़क से लेकर के संसद तक कौन लड़ाई लड़ रहा है। बाकी गठबंधन की बात है तो वो बाद में की जाएगी, हमारे प्रमुख नेता उस पर डिसाइड करेंगे। छात्रों ने जो प्रदर्शन किया था जंतर मंतर या पूरे देश भर में जो है प्रदर्शन किया था, उससे क्या हासिल हुआ, क्या बदला है? देखिए, ये हासिल हुआ कि ये जो सोच रहे थे कि वो देश को बांट लेंगे, उनको पता नहीं था कि वो देश को जोड़ने में तुले। ये हासिल हुआ कि 12 साल में जिनको इतना अहंकार था कि उनके मंत्रिमंडल में इस्तीफे नहीं होते, कोई जवाबदेही नहीं बनती, अब उनके मंत्रिमंडल में इस्तीफे भी होते हैं, जवाब भी देना उनको वाजिब समझना चाहिए। तीसरा, जिनको लग रहा था कि भारत मर चुका है, ये जीत से पता चल गया कि भारत और हिंदुस्तान अभी आज़ाद है। अभी वो आज़ाद हमारे देशवासी जो हैं वो हक और अधिकार के लिए सही समय में जुटेंगे, लड़ेंगे और बैठे रहेंगे जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी। अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया, अब संसद में हंगामा क्यों, अब क्यों बवाल है? देखिए, हंगामा सिर्फ इस चीज़ को लेकर के है कि जो इस्तीफ़ा माननीय मंत्री जी ने दिया है, एक तो अगर एंड में ये होना ही था तो इतना बड़ा बवाल क्यों किया? जब आपको इस्तीफ़ा देना था पहले दे देते, मांगे मान लेते। कोई इंसान मरने की कगार में नहीं आता, लोग लाठी डंडा नहीं खाते, AK-47 उन पर नहीं तानी जाती, कपड़े नहीं फाड़े जाते, खून नहीं बहा जाता, पसीना नहीं बहा जाता, आपके खुद के अहंकार की इतनी आलोचना नहीं होती। लेकिन ठीक है, अब ये मांग है कि जिन लोगों ने लाठी डंडे बरसाए हैं, और पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है किन लोगों ने चंदा चोरी की है, पूरा देश जानता है किन लोगों ने पेपर की चोरी की है, और पूरे देश जानता है किन लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स को बर्बरता से मरवाया है। वो लोग माफ़ी मांगे, देश से माफ़ी मांगे, तब जाकर के चर्चा होगी। क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी पहले सदन में झूठ बोला कि ऑपरेशन सिंदूर के समय कोई भी हमारे शहीद जवान शहीद नहीं हुए, लेकिन बाद में जो सूची हमारे और आपके सामने आई, वो किन जवानों की सूची है? तो सदन में कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ के अंडर इनके मंत्री झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। पहले रैलियों में बोलते थे, अब सदन में बोलते हैं। तो चर्चा से, ये चर्चा के बहाने, चर्चा की आड़ में ये पूरे मुद्दे को मार देते हैं। ये माफ़ी मांगे अब की बार,
ये झूठ नहीं बोल सकते, ये सच में आकर के सिर्फ वीडियो के माध्यम से नहीं, सदन में आकर के अपना जवाब दें, माफ़ी मांगें और अपोलोजाइज़ करने के बाद ही हम चर्चा एक करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, इस प्रदर्शन के बाद या इस्तीफे के बाद समाज कितना बदला है और सरकार कितनी बदली है? देखिए, सरकार को तो डर लग गया है अब। जिस तरीके से समाज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कोई जाति, कोई धर्म के लोग नहीं थे, वहाँ पे हिंदुस्तान के आज़ाद लोग बैठे थे, जिन्होंने लाठी भी खाई है, जो भूखे प्यासे भी रहे हैं और जिन्होंने कई मीलों दूर से मदद भी की है। तो कहीं ना कहीं अहंकार टूटा है और बहुत ज़रूरी था। इनको लग रहा था कि इनके ऊपर कोई नहीं है। समय आएगा, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके होते हैं, हर 5 साल में समय आता है, हर स्टेट का समय आता है। अभी यूपी का समय आएगा। जो लाठियाँ इन्होंने बरसाई हैं, चाहे इलाहाबाद में हो, लखनऊ में हो, उसका भी हिसाब जनता लेगी और जब जनता हिसाब लेती है तो वो मुंह तोड़ हिसाब लेती है। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।